Welcome to the Board of Educational Research and Development, SWAT. Assalamualaikum, Sayyida Maryam Naqvi is here from the Moonlight International Publishers. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छा, तो पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा? हमने पिछले हफ्ते हरूफे तहज्जी और उनसे शुरू होने वाले ज़हीरा अल्फाज, फल्की, फर्शी, असली हरूफ, और आज हम दोहराई करेंगे हरूफे तहज्जी और इनकी अशकाल। आपको पता है कि अगर हरूफे तहज्जी में बे आता है तो शुरू में आने वाली उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, और जैसे दरमियान में आएगी तो मुख्तलिफ, जैसे बाबा में जब ब लिखेंगे तो वो मुख्तलिफ होगी। इसी तरह जब हम कबाब लिखेंगे कबाब, तो उसमें बे की शक्ल मुख्तलिफ होगी। आज हम हरूफ तहजीब की दोहराई करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे और साथ साथ इसकी मुख्तलिफ अशकाल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ट्रेस करेंगे? अलेफ, आवाजों के साथ, ठीक है? अलेफ, अ, अलेफ मद आ। अलिफ की आवाज मैंने बहुत दफा आपको बताया छोटी आवाज है अ, और अलिफ मद आ की आवाज है बड़ी आवाज वाला आ। ओके, उसके बाद हमारा बे का खानदान, बे 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 की आदि शक्ल, ठीक है? इसके आगे दो अशकाल हैं बे की। बे की आदि शक्ल आवाज है ब। पे की आदि शक्ल आवाज है प। ते की आदि शक्ल आवाज है त। ते की आदि शक्ल आवाज है ट। आपने गौर करना है इन दोनों आदि अशकाल पे। बे की पूरी शक्ल तो वैसे ही होती है जिसे हम असली शक्ल भी कहते हैं, नीचे जाए लाइन पे लटाए ऊपर आए, बे के नीचे एक नुक्ता लगाए। तो बे की असली शक्ल जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन आगे जो दो अशकाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। तो टे के बाद किसकी बारी आती है? से की आदि शक्ल आवाज है स। बे ब, पे प, ते त, टे त, से स। इसके बाद बारी आती है हमारे जीम के खानदान की। जीम की असली शक्ल ऊपर जाए दाएं जाए जान बनाए। जीम के पेट में एक नुक्ते लगाएं। जीम के पेट में एक नुक्ता लगाएं। जीम के पेट में एक नुक्ता, ठीक है? आगे जीम की आदि शक्ल जो शुरू में आती है वो मुख्तलिफ है, जैसे ज जा ल ला, उसमें जो जीम की आदि शक्ल है वो मुख्तलिफ है। और किसी हर्फ के दरमियान में जो आती है जैसे मुज्तबा, तो उसमें जीम की शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ आती है मीम के बाद जब हम जीम साथ जोड़ते हैं, ठीक है? तो जीम की आदि शक्ल और आवाज है ज। चे की आदि शक्ल आवाज है च। हे की आदि शक्ल आवाज है ह। खे की आदि शक्ल आवाज है ख। जीम ज, चे च, हे ह, खे ख। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि हरूफे तहज्जी के साथ आवाज़ों पे ज़्यादा ज़ोर क्यों देना चाहिए? क्योंकि आवाज़ों के साथ आवाज़ों के साथ इन हरूफ को, हरूफ के बाद अल्फाज पढ़ना और उन्हें लिखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने जीम सिखाया, जीम की आवाज़ ज सिखाई, ज जा ल ला जाला, तो आवाज़ों के साथ लफ्ज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है? तो जीम के खानदान के बाद हमारी बारी आती है दाल की। इसको गोल घुमा के दाल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था। दाल, और दाल जब किसी के आखिर में आता है तो उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, जैसे ह, द, हमद। तो उसका जो सिरा है वो रे जैसा होता है। अक्सर हम इसका जो है वो इस आदि शक्ल से मुतारिफ नहीं करवाते, तो जब बच्चा प्रेप क्लास में जाता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, ठीक है? तो दाल की आदि शक्ल, दाल की आदि शक्ल, जाल की आदि शक्ल, दाल द, दाल ड, जाल ज। और इसके बाद बारी आती है रे के खानदान की। किसकी बारी आती है? रे के खानदान की। रे लिखना सबसे आसान है,
सीधा जाए आड़ा जाए रे बनाए। और रे की भी जो आदि शक्ल है वो हमने नर्सरी और प्रेप में जरूर करानी होती है। क्यों? जब बच्चा कर लिखता है उसमें रे की आदि शक्ल आती है, काफ के साथ जब रे जोड़ता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। अब देखें जीम के साथ जब मैंने अड़े जोड़ा, जड़ जड़ लिखा, तो देखें उसके साथ डे की कौन सी शक्ल आई है। ठीक है, इसलिए इनसे मुतारिफ कराना बहुत जरूरी है। रे र, रे की आदि शक्ल आवाज है र, रे की आदि शक्ल आवाज है ड़, जे की आदि शक्ल आवाज है ज, और ये की आदि शक्ल आवाज है य। रे र, रे ड़, जे ज, ये य। हरूफ तहजी में अलिफ, अलिफ मदा, बे, जीम, दाल और रे के खानदान के बारी आ जाती है के बाद बारी आती है जोड़ों की। जोड़े कौन होते हैं? जोड़े ऐसे ऐसे हर्फ हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे तो बे के खानदान में 5 हर्फ पांचों एक जैसे हैं, लेकिन ये दो दो होते हैं, जैसे सीन शीन, स्वाद ज़्वात, तोए ज़ोए, आइन गाइन, फे कौफ, काफ गाफ, ओके गाफ तक ये जोड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। सीन, सीन की आदि शक्ल आवाज है स। शीन, शीन की आदि शक्ल आवाज है श। स्वात, स्वात की आदि शक्ल आवाज है सो। ज़्वात, ज़्वात की आदि शक्ल आवाज है ज़ो। पोए, तोए की आदि शक्ल नहीं होती। जोए, जोए की आदि शक्ल नहीं होती। अब उल्टा दाल घुमाए और चांद बनाए। क्या करना है? उल्टा दाल बनाए और चांद बनाए। ये क्या है? आइन। ये क्या है? आइन। आइन की आदि शक्ल आवाज है अ, आवाज है अ। गाइन, गाइन की आदि शक्ल आवाज है ग। आइन अ, गाइन ग। आगे है फे की आदि शक्ल आवाज है आवाज है। अच्छा, ये देखें कि अक्सर मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, उन्हें काफ कशिश वाले और नुक्ते वाले काफ का नहीं पता चलता। तो जो नुक्ते वाला काफ आएगा फे के बाद, और इसकी आवाज गले से हमने निकालनी है। काफ, काफ की आदि शक्ल, और इसकी आवाज है क। ठीक है, आगे है कशिश वाला काफ। सीधा जाएं, लाइन पे लिटाएं, ऊपर आए, काफ के ऊपर एक कशिश लगाएं। ये सॉफ्ट साउंड के साथ हमने बोलना है। काफ, काफ की आदि शक्ल। ये देखें, एक आदि शक्ल ऐसी है जो पहले आती है, जैसे क य अ, या क्या, तो उसकी मुख्तलिफ है। जब क का लिखेंगे उसमें भी काफ की आदि शक्ल आएगी, और ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, काफ, काफ की आदि शक्ल आवाज है क। आगे है काफ के जैसा गाफ बनाए, ऊपर दो कशिश लगाएं। गाफ, गाफ की आदि शक्ल आवाज है ग। आगे है लाम, लाम की आदि शक्ल आवाज है अ। मीम, मीम की आदि शक्ल आवाज है म। मरियम, नून, नून की आदि शक्ल आवाज है न। वाओ, अच्छा वाओ की दो आवाजें हमने मुतारिफ करवानी है। उसकी पहली आवाज है व, जैसे वर्दी, और अगर किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा, जैसे ब ओ बो, ल ओ लो, बोलो, तो उसकी आवाज है ओ। वाओ की पहली आवाज है व, वर्दी, वर्जिश, और जो दरमियानी आवाज है उसको क्या कहेंगे? ओ। ठीक है, उसके बाद हे की आदि शक्ल हमजा, हमजा के बाद छोटिए, छोटिए की आदि शक्ल। छोटिए की पहली आवाज है य, और इसकी आखिरी आवाज है ई। उसी तरह आखिर में है बड़िए, बड़िए की आवाज पहली है य, और आखिरी आवाज है ए। तो आज हमने हरूफे तहज्जी को की लिखाई की, और इसमें हमने हरूफे तहज्जी की आदि अशकाल को बहुत ही गौर से देखा कि कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे इनको मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इजाज़त दें इसके साथ मरियम नकवी को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।